मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में बेटा बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन वाई कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट एट वेरियस पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट between infinity and center of curvature, number third position at the center, fourth position between center and focus, fifth position at the focus, and last position object between focus and pole। तो देखिए ये सब जो डिफरेंट पोजीशंस हैं इन पर आपने ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज बनाया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। Today video in shown image formation by convex mirror is various position, number one object at infinity and second object between infinity and pole। तो देखिए बेटा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो प्रकार की इमेज बनती है, लेकिन आप डिफरेंट देखें, एक डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मेन डिफरेंस नंबर वन, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन वो मोस्टली इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज बनती है। देन कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी, यानी कॉनकेव से इन्वर्टेड एंड कॉन्वेक्स से इरेक्ट, यानी सीधे इमेज बनेंगे। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रहे थे वो थे रियल इमेज, वास्तविक इमेज, क्योंकि वो फ्रंट ऑफ मिरर बन रहे थे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज है वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मीन्स आभासी, इमेजिनरी बनेगा, क्योंकि वो फ्रंट ऑफ पॉलिश की साइड बनेगा। जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पॉलिश है उधर बनता है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर से जो जितनी भी इमेज है मोस्टली वो बनेंगी या तो स्मॉल, वेरी स्मॉल या डेमिनेस्ड। ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बेटा आप डायग्राम बनाएं, स्केल पेन लें हाथ में और जो मैं बना रहा हूँ उसको देखें और बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो आप इसमें ऊपर डालेंगे इमेज फॉर्मेशन, हम लेंगे वाई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। हमने मिरर चेंज कर दिया है। पहले हम बात कर रहे थे कॉनकेव की, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स। ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम पर ध्यान दिया करो, नहीं तो पूरा ही गलत हो जाएगा। अब हम इसको कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश कहाँ होती है ये हमें ध्यान देने वाली बात है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट है ना, वो तो काम करेगा रिफ्लेक्ट का, लेकिन जो इनर पार्ट है उस पर क्या होगी? पॉलिश होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इधर आप पॉलिश कर दें। ये अब हो गया कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है। बाकी आप रूल्स के द्वारा पढ़ेंगे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी पोल है। अब इसका सेंटर देखो आप, जब हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा तो हम इस तरह बना रहे थे, उसका सेंटर यहाँ आ रहा था लेफ्ट साइड, लेकिन अब कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका सेंटर देखो कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये एक सर्किल है, स्फेरिकल है, इसका सेंटर यहाँ होगा C। ये है पोल, बिटवीन पॉइंट होता है F। ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलिश के इधर है टोटल ही इमेजिनरी और वर्चुअल होता है, यहाँ हम इसमें रियलिटी की बात नहीं कर सकते। अब आप देखें, इससे हमें इमेज दो बनानी है, तो नंबर वन इमेज ले लें आप कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी।
मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी यानी अनंत पर। ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को जिससे रे ऑफ लाइट निकलेंगी, और इन्फिनिटी कहते हैं अनंत को। ठीक है, तो मान लीजिए हम सूर्य से लें, सूर्य इन्फिनिटी पॉइंट है, तो यहाँ से यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाने दो आप, तो ये पैरेलल रे है। ये पैरेलल रे कहाँ पहुंच गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, यानी हम कहेंगे व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इसका फोकस यहां पर है, तो ये पॉलिश के इधर, तो यहां ये फोकस है, इससे जाती हुई क्या होगी, ओनली इमेजिनरी लाइन होगी ये, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया, तो यहां से ये पैरेलल चली और टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो गई। लेकिन पहला रूल ये कहता है कि जब पैरेलल होती है तो या तो फोकस से निकलेगी या निकलती हुई इमेजन होगी, तो यहां पर देखो ये फोकस से निकलती हुई इमेजन हो रही है। ठीक है, इसी तरह एक और रे लें आप, वो भी इसके पैरेलल इस तरह। ठीक है, अब ये भी इस कॉन्वेक्स मिरर पर आ रही है, तो ये भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी, लेकिन डाइवर्ज ऐसे होगी कि कहां से आ रही हो, फोकस से आ रही हो। तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से जाने के बाद यहां से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम देखें ये रे जो डाइवर्ज रे है, डाइवर्ज रे कहां से, ऐसा लग रहा है किससे निकल रही है, फोकस से निकल रही है, तो इसका इमेज ऐसे ही बनता है जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो। तो ये हम इसका आंसर लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, तो कैसा बना, वर्चुअल इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल एंड वेरी, वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, इरेक्ट कहते हैं सीधा, और वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटा। क्यों, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड ऑफ पोल। यदि हम पोल से इन्फिनिट को ना मेजर करें या इमेज को मेजर करें, तो इमेज वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा हुआ, वेरी स्मॉल। ठीक है, यहां पर इसकी ये इमेज बनेगी। नंबर सेकंड, अब इससे एक इमेज तो ये बन गया, सेकंड इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, तो इसका एक इमेज और बना रहे हैं हम, इसका इमेज इन्फिनिटी एंड पोल पर बिटवीन बनेगा। तो देखिए आप इसी तरह लें, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल रिप्रेजेंट बाई O, सेंटर रिप्रेजेंट बाई C, बिटवीन पॉइंट F यानी फोकस पॉइंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें बिटवीन लेना है इनफाइनाइट एंड पोल, तो ये पोल है, इधर इनफाइनाइट है। ठीक है, सेंटर फोकस सब इधर है, तो हम अब यहां से रे निकालते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड टू पोल, सभी दूरियां पोल से नापेंगे हम। तो यहां मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं। ठीक है, यहां आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ऑब्जेक्ट को लेवल कीजिए, PU और Q इसका नाम रख दिया। अब यहां से चलती है रे, व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे चली। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो पैरेलल रूल कहता है कि या तो फोकस से गुजरे, या तो फोकस से पास हो, या डाइवर्ज होगी तो फोकस से इमेजिनरी होनी चाहिए निकलती हुई। तो ये फोकस से इस तरह डॉट डॉट कर देंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये रे पैरेलल आने के बाद ये डाइवर्ज हो गई, लेकिन डाइवर्ज ऐसे हुई कि फोकस से आ रही है, ये डाइवर्ज। ठीक है, पैरेलल चली यहां से,
और ये इसके डाइवर्ज हो गई, लेकिन डाइवर्ज ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही हो। अब इसका इमेज बनाने के लिए देखो ध्यान देने वाली बात है, रूल नंबर 1 तो लग गया कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज रे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए डाइवर्ज हो गई। अब इसकी इमेज बनाने के लिए सेकंड रूल लगेगा नहीं, थर्ड लगाते हैं। थर्ड रूल क्या है कि रे कहां से गुजरे, सेंटर से, और सेंटर से जब रे गुजरती है तो उसमें किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन हमें लेनी कहां से, ऑब्जेक्ट से। इस ऑब्जेक्ट से इस सेंटर को काटना है इसको, ठीक है। जब सेंटर को काटेंगे तो जहां पर इसको क्रॉस करे वहीं इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको काटिए, स्केल की हेल्प लेना है आपको, ठीक है। या आप इस तरह आप स्केल की हेल्प लेना, मैं तो एक हाथ में मोबाइल रहता है क्योंकि मैं अकेला हूं, वीडियो बना रहा हूं इसलिए। तो अब ये पॉलिश है, पॉलिश के बाद ओनली इमेजिनरी लाइन होगी, वो भी डॉट डॉट, और कहां से गुजारोगे, सी से, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जहां पर ये दोनों रे कट रही है, पैरेलल रे और सेंटर कर्वेचर रे, दोनों जहां काटे वहीं से परपेंडिकुलर डाल दो, ये, ठीक है। तो पी क्यू और पी डैश क्यू डैश, ठीक है। तो इमेज कहां बन रहा है, देखो ये इमेज कहां बना, वर्चुअल इमेज, वो भी बिटवीन पोल एंड फोकस के बिटवीन। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर आर वर्चुअल, erect and diminished. डेमिनिस्ट का मतलब है बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो इससे जो इमेज बनेंगी सभी, चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, इससे बनने वाली जो इमेज होगी वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डेमिनिस्ट होगी, ठीक है। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा केवल 2 ही प्रकार की इमेज बनती है, तो आप इनको ध्यान दें। पहली जब इनफाइनाइट था तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल, और सेकंड द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल था तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डेमिनिस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक, अब ये इमेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर आर कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यूजेस। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूज क्या है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसकी स्टडी करें, ठीक है। आप देखें कॉनकेव मिरर का जो यूज है वो हम देख सकते हैं टॉर्च के अंदर, ठीक है, सर्च लाइट के अंदर। तो आप इसमें पहला यूज लिखें, आप कॉपी में पहला यूज लिखें और ध्यान दें। जैसे सर्च लाइट है या टॉर्च है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट है, इन सब में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। इसके अलावा हम देखें सेकंड यूजेस, जो डेंटिस्ट है, डेंटल डॉक्टर, ये भी जो टीथ का जो इमेज है उसको लार्ज करने के लिए कॉनकेव मिरर का ही यूज करता है। इसके अलावा सेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा देखें हम कि जो सनलाइट है या इन्फिनिट जो रे ऑफ लाइट है, उन सभी लाइटों को कन्वर्ज करने के लिए, क्या करने के लिए, इनवर्ज करने के लिए, इनवर्ज मतलब पास में लाने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। देन कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स मिरर देखिए आप, कॉन्वेक्स कहाँ लगाते हैं, जितने भी व्हीकल हैं, व्हीकलों की साइड के अंदर जो लगे होते हैं ऑब्जेक्ट में, दोनों साइड जो मिरर लगे होते हैं ऑब्जेक्ट मिरर यानी वस्तु को देखने के लिए, तो वो सभी कॉन्वेक्स मिरर हैं, वाहनों की साइड में जो लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिहाइंड विजुअल है, पीछे का दृश्य है, उसको देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, जिससे ड्राइविंग सेफ होती है। जो ड्राइवर है, वाहन चालक है, वो आसानी से पीछे का दृश्य देखकर सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है, ठीक है।
तो आप इसमें यूजेज लिखें कॉनकेव मिरर के अंदर। नंबर 1 आप लिख लें, पहला पॉइंट लिखें आप कॉनकेव में, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट। व्हीकल हेडलाइट, आगे की जो लाइट होती है, उस लट्टू के जो बल्ब के पीछे आप देखोगे तो वो शाइनिंग एक कटोरी लगी होती है, वो कॉनकेव मिरर का ही काम करता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट। सेकंड लिखें आप, दे आर आल्सो यूज एज सेविंग मिरर, दे आर आल्सो यूज्ड एज सेविंग मिरर टू व्यू ए लार्ज इमेज, यानी बड़ी इमेज देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लार्ज इमेज ऑफ फेस, चेहरे को बड़ा देखने के लिए। थर्ड लिखें, थर्ड यूज, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मतलब दांतों का जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट आल्सो यूज कॉनकेव मिरर so that large image of teeth, dentist also use concave mirror so that large image of the teeth of patient can be seen। जो पेशेंट है उसके दांतों की इमेज को बड़ा करके देख सकता है, कौन? डेंटिस्ट। नंबर 4 यूज और लिख लें, लार्ज कॉनकेव मिरर कंसंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट बाय सोलर सिस्टम या सोलर फर्नेस। तो देखिएगा, जो सोलर सिस्टम है, सूर्य से जो लाइट बनाते हैं, तो उस सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर आल्सो यूज्ड इन कंसंट्रेट रे ऑफ लाइट इन सोलर सिस्टम। ठीक है, देन नेक्स्ट आप यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो सेकंड डाल दें। इसमें आपने कितने यूज लिखे कॉनकेव में? 4। ठीक है, वैसे आप 2 यूज ही याद रख लें, वही काफी है, 2 यूज पूछता है। तो नेक्स्ट डाल दें आप, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखें, कॉन्वेक्स मिरर, पहला पॉइंट लिखें। नंबर 1, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज आल्सो in rear view of side view mirror of vehicle, यानी वाहनों के साइड में देखने के लिए इसका काम लिया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन रियर व्यू एंड साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, so that the driver could see the traffic coming from behind, जो पीछे से वाहन आ रहे हैं उनको देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज लें, कॉन्वेक्स मिरर आर
also used on hairpin of bend, hairpin of bends on the road, on the road, so that the driver can see the traffic coming another side of the bend। यानी जहां पर रोड पर मोड़ होते हैं, बेंड होते हैं, वहां पर भी इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं बिहाइंड रेस्ट को देखने के लिए। नेक्स्ट एक और यूज लिखें आप, एट प्रेजेंट कॉन्वेक्स मिरर are placed near the ATM machine for security purpose। आपने देखा होगा एटीएम मशीन पर सामने जैसे हम पैसे निकालते हैं तो ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, जिसमें हम हमारे पीछे जो खड़ा होता है उसको आसानी से देख पाते हैं, उस पर नजर रख पाते हैं। तो एट प्रेजेंट कॉन्वेक्स मिरर आर प्लेस्ड नियर द एटीएम मशीन फॉर सिक्योरिटी पर्पज, so that the customer using ATM machine can see behind them, कि जो हमारे पीछे है हम उस पर कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा नजर रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इमेज फॉर्मेशन के अलावा जो यूजेज हैं उन यूजेज को भी आसानी से पढ़ें और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा।